आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सब लोग तो खाना खाकर सो गए, लेकिन मैं नहीं सोई। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई है। चलो देवर भाभी मिलकर साथ में खाते हैं। आप खा लीजिए, मेरा पेट भरा हुआ है। इतना कहकर अंकुश सीधा कमरे में चला जाता है, लेकिन दीपा अंकुश के चेहरे पर छाई उदासी देख लेती है और अब वो सीधा अंकुश के कमरे में जाती है, जहां अंकुश अपनी विग निकालकर शीशे के सामने खड़ा होता है। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या पार्टी में? अगर जवानी शुरू होने से पहले मेरे बाल झड़ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे इतनी मेडिसिन लिए, इंजेक्शन लिए, पता नहीं क्या क्या नहीं लगाया, फिर भी मेरे बाल नहीं आए। अरे मुझे भी अपना गंजा सिर लेकर घूमना अच्छा थोड़े ना लगता है। पता है आज ऑफिस पार्टी में मेरी विग निकल गई और सभी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। ऐसे तो मैं कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगा। अंकुश मेरी बात हमेशा याद रखना, लाइफ के हर पॉइंट पर तुम्हें तुम्हारी कमी गिनवाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी उन कमियों को एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ खुश रहने वाले बहुत कम। तो तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम जैसे हो वैसे बेस्ट हो। दीपा की बातें सुनकर अंकुश को थोड़ा अच्छा लगता है और अब ऐसे ही कुछ और समय गुजर जाता है। अंकुश हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी दीपा की बेटी दबे कदमों से अंकुश के पास आती है और उसके गंजे सिर पर टकली मारकर भाग जाती है। ये देखकर अंकुश, अरे ये तो बिल्कुल भाभी पर ही गई है, अभी बताता हूँ इसे, कहाँ जाएगी मुझसे बचकर। तारा भागते हुए सीधा अपनी माँ के पास आ जाती है, तो वहीं अंकुश भी अब तारा के पीछे पीछे आता है। भाभी आपकी बेटी तो बुलेट की स्पीड से ज्यादा तेज भागती है। देखिए ना, मैं आराम से काम कर रहा था और ये मेरे सिर पर टपली मारकर भाग गई। कैसे देवर जी, ऐसे मारी थी क्या टपली? दीपा भी अंकुश के टकले पर टपली मारकर भाग जाती है। ये देखकर दीपा का पति पुनीत हंसने लगता है। ऐसे ही अब और कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पूरा परिवार मिथिलेश के दोस्त की बेटी की शादी में गया होता है। सभी पार्टी में इधर उधर घूमकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अंकुश की नजर एक रूपाली नाम की लड़की पर जाती है, जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी नीली नीली आंखें, काले घने लंबे बाल अंकुश को एक टक निगाह उसे पर देखने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। हाँ, कितनी सुंदर है ये। अंकुश मनी मन बोल ही रहा होता है कि तभी दीपा अंकुश के पास आती है। क्या बात है देवर जी, बड़े खुश खुश लग रहे हो। कोई पसंद आ गई क्या शादी में आपको? अरे नहीं भाभी, आप भी ना, मैं तो बस ऐसे डेकोरेशन देख रहा था। अच्छा, अब आप मुझसे छुपाओगे? मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को देख रहे हो ना। मुझे भी वो काफी अच्छी लगी। माँ जी की फ्रेंड की बेटी है, रूपाली नाम है इसका। रिसेंटली इसकी पढ़ाई खत्म हुई है और इसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। दीपा बातें सुनकर अंकुश शर्मा जाता है। तो वहीं दीपा अब इस बारे में सरस्वती को बताती है और सरस्वती अपनी सहेली ममता से बात करके दोनों परिवार वालों को मिलने का प्लान बनाती है। आपको तो बिल्कुल मेकअप की जरूरत ही नहीं है, आप नेचुरली कितनी ज्यादा सुंदर हो। आप भी काफी स्मार्ट हो। मुझे तो आपके बाल काफी पसंद आए। पता है मैं हमेशा से यही चाहती थी कि जिससे मेरी शादी हो उसके इसी तरह शाइनिंग ब्लैक बाल हो। हाँ सही कहा आपने, मेरे बाल काले घने चमकीले हैं, बहुत अच्छे हैं। बालों की बात सुनकर अंकुश थोड़ा नर्वस हो जाता है कि तभी पड़ोस वाले छत पर कुछ बच्चे आपस में काफी हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रूपाली थोड़ी चिढ़ जाती है। पता नहीं ये लोग इतना हंसी मजाक कैसे कर लेते हैं। पता है अंकुश, मुझे लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज पसंद नहीं। रूपाली इतना बोल ही रही होती है कि तभी छत पर दीपा भी आ जाती है। क्या बात है, लगता है तोता मैना में काफी गुफ्तगू हो गई है। तो अब बताइए नीचे क्या कहना है। दोनों ही परिवार वालों को तो रिश्ता मंजूर है, अब आप दोनों बताएं। अंकुश रूपाली को पहले ही पसंद करता था, तो वहीं रूपाली को भी अंकुश काफी अच्छा लगता है और अब दोनों की रजामंदी से इनका रिश्ता हो जाता है। लेकिन अपने गंजेपन की वजह से अंकुश अभी भी काफी परेशान होता है। अगर रूपाली को पता चल गया कि मैं गंजा हूं तो वो मुझसे सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर देगी। उस जितनी सुंदर लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन मुझ जैसे को तो रूपाली जैसी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रूपाली को अभी अपने गंजेपन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एक बार शादी हो जाए फिर टाइम आने पर बता दूंगा। ये तो गलत बात है ना। वो तुम पर कितना भरोसा करती है, तुम इतना बड़ा सच उससे नहीं छुपा सकते। और अगर कल को तुम्हारा ये सच जानकर वो तुमसे नाराज हो गई तो? वो तो होगी भाभी, लेकिन अगर अभी बता दूंगा तो वो रिश्ता ही खत्म कर देगी। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम, आप इस बारे में रूपाली को कुछ नहीं बताओगे। मैंने मम्मी पापा और भैया से भी इस बारे में बात कर ली है। अंकुश की वजह से घर में सभी लोग अब चुप हो जाते हैं। पर कुछ दिनों में अंकुश और रूपाली की शादी हो जाती है और इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है।